बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे कि इसमें पेपर जो है वो किस तरह से बनता है और किस चैप्टर में से कितने नंबर का जो है वो आता है। इसमें पेपर जो होता है इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 9 होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें MCQ होते हैं। 20 जो है ये MCQ आने हैं और 20 के 20 ही आपने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इनमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 37 आने हैं और 25 जो है ये आपने करने हैं। और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का होता है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 50 नंबर के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इन 4 चैप्टर में से 12 जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 8 जो है ये आपने करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 होंगे और इनमें से भी 8 क्वेश्चन आने हैं और 12 जो है 12 आने हैं और 8 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इसमें से 13 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 9 जो है ये आपने करने हैं। इनके टोटल जो बनेंगे वो 37 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इनमें से 25 जो है वो आपने करने हैं। ये चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं और ट्रिग्नोमेट्री ही अब हमने स्टार्ट करनी है और चैप्टर नंबर 9 जो है ये हमने स्टार्ट करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनकी डिवीज़न देख लें। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो हैं वो 5 आने हैं और 3 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्वेश्चन जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 5 जो है इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इनके एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा और एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में से आएगा। या इस तरह से कह लें कि 5 नंबर का एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से और 5 नंबर का एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से आएगा। इस तरह से 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और चैप्टर नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें चैप्टर 3 और 7 होंगे। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का 3 में से और 5 नंबर का 7 में से। इस तरह से 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसमें भी चैप्टर नंबर 4 में से 5 नंबर का और चैप्टर नंबर 8 में से 5 नंबर का, तो 10 नंबर का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा इसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 होंगे। इनको मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 9 में से 5 नंबर का, 10 में से 5 नंबर का, 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर हैं।
और क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा ये चैप्टर नंबर 12 और 13 जो है इनको मिलाकर बनेगा 5 नंबर का जो है वो 12 में से आएगा और 5 नंबर का जो है वो 13 में से आएगा। इस तरह से 10 नंबर का एक क्वेश्चन जो है ये बनेगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके ये 4 चैप्टर जो हैं 9, 10, 12, 13 इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और टोटल पेपर में आपने 3 करने हैं, लेकिन 2 ट्रिग्नोमेट्री में से आ जाते हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन 13 आने हैं ट्रिग्नोमेट्री में से और 9 जो है ये आपने करने हैं, यानी कि 25 में से जो आपने करने हैं 9 उसमें ट्रिग्नोमेट्री में से आपने करने हैं। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है इनका वेटेज जो बना वो 20 नंबर का बना ट्रिग्नोमेट्री में से, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये चूँकि 9 आने हैं तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 18 नंबर जो हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 38 नंबर जो है इसका पेपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में से आना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अब हमने स्टार्ट करना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 जो है उसको लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन ग्रीक वर्ड जो है उनमें से इनको डिराइव किया गया है। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब एंगल, एंड मेट्रॉन मेजरमेंट। एग्जैक्टली इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका मतलब क्या बना फिर, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। डिफाइन एन एंगल, अब हम एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। 2 रेज विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, 2 रेज जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो, फॉर्म एन एंगल, तो वहाँ पर एक एंगल बनेगा। वन इज कॉल्ड इनिशियल रे, एक जो है ये वाली जो साइड है इसको इनिशियल रे या इनिशियल साइड भी कह देते हैं। एंड दी अदर इज कॉल्ड टर्मिनल रे, और ये दूसरी जो है इसको टर्मिनल रे कहेंगे। टर्मिनल रे किसको कहेंगे, एंगल का एरो हेड जिस लाइन के ऊपर आएगा उसको टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड कहेंगे, और यहाँ से वो शुरू होगा उसको इनिशियल रे या इनिशियल साइड जो है ये कहेंगे। डिफाइन वर्टेक्स ऑफ एंगल, कि एंगल का वर्टेक्स क्या होता है। दी पॉइंट वेयर दी आर्म्स, वर्टेक्स आप ऐसे कह लें कि ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, इस कॉमन पॉइंट को हम इसका वर्टेक्स कहेंगे। इनके दी पॉइंट वेयर दी आर्म्स ऑफ एन एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, उसको हम एंगल का वर्टेक्स जो है ये कहेंगे। यानी कि जहाँ पर दोनों रेज टर्मिनल और इनिशियल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम एंगल का वर्टेक्स कहेंगे। अब अगर डिफाइन
पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। एंगल जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो ऐसे मूव करता है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ऐसे मूव करे, तो उस एंगल को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव एंगल है। जैसे ये वाला है, ये इनिशियल रे है, ये टर्मिनल है। ये इनिशियल से जब टर्मिनल की तरफ जाएगा तो रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। नेगेटिव एंगल, एन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अगर उसकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए, यानी कि ये वाली जो है ये इनिशियल रे या इनिशियल साइड हो जाए और ये टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे इनिशियल से टर्मिनल यानी कि क्लॉकवाइज जो है वो मूव करे, तो उस एंगल को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव एंगल है। लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स विद ए डेफिनेट लेंथ। इनके ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हों, जिस तरह से इस लाइन में एक ए है और एक बी है और ये इनके एंड पॉइंट हैं, और ये वाली जो है ए से बी तक जो लेंथ बनती है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट में क्या है, दोनों एंड पॉइंट जो हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। अगली डेफिनेशन रे, ए रे है वन स्टार्टिंग एंड पॉइंट एंड इन्फिनिटली एक्सटेंड्स इन अदर डायरेक्शन। अब एक ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, खा वो इनिशियल हो या टर्मिनल हो, एक उसका एंड पॉइंट हो और दूसरा जो है वो एंड सो ऑन, वो उसका एंड पॉइंट ना आए। जैसे ए जो है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे ये मूव कर रही है लाइन एंड सो ऑन आगे की तरफ जा रही है, इसका आगे दूसरा एंड पॉइंट कोई नहीं है। यानी कि जिसका एक एंड पॉइंट हो, एक स्टार्टिंग या एंड पॉइंट हो, उस लाइन को हम कहेंगे कि ये रे है। स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन हैज नीदर स्टार्टिंग नार एंड पॉइंट। इनके स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और ना ही उसका एंड पॉइंट हो, एंड इज ऑफ इन्फिनिट लेंथ, और उसकी लेंथ भी लामहदूद हो, इन्फिनिट हो, उसकी लेंथ जो है उसकी पैमाइश ना की जा सके, उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। एक्यूट एंगल, द एंगल बिटवीन 0 एंड 90, ऐसा एंगल जो 0 और 90 के दरमियान में हो, यानी कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। यानी कि वो होगा 0 लेस दैन एक्यूट एंगल लेस दैन 90, यानी कि उसकी रेंज जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जिस तरह से ये वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल 90 का है, इनके दरमियान में कोई भी एंगल जब हम ड्रा करेंगे वो एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल, द एंगल दैट इक्वल्स इज ए राइट, ऐसा एंगल जो राइट यानी कि 90 के बराबर हो उसको हम कहेंगे कि ये राइट एंगल है। यानी कि दो लाइन के दरमियान अगर एंगल जो है वो 90 का बन जाए तो उसको हम कहेंगे ये राइट एंगल है। तो लेकिन अगर एंगल जो है वो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। तो अगर एग्जैक्टली 90 का एंगल बन जाए तो फिर हम उस एंगल को राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल,
द एंगल बिटवीन 90 एंड 180, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। तो उसकी रेंज क्या बनी, 90 लेस देन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 180, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल जो होगा उस एंगल को हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, द एंगल दैट इक्वल्स 180, ऐसा एंगल जो 180 का हो वो एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा। द एंगल दैट इक्वल्स 180 इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल बिटवीन 180 एंड 360, ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, इनके 180 लेस देन रिफ्लेक्सिव एंगल लेस देन 360। जैसे ये बना हुआ है, ये एंगल जो है इनके 180 और 360 के दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे, और जो एंगल जो है 90 और 180 के दरमियान बनेगा उस एंगल को 90 और 180 के दरमियान बनेगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल, टू acute angles are complementary if their sum is 90, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका हम सम करें तो वो 90 बन जाए। ऐसे दो एंगल जो है उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कि वो दोनों एंगल कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। बस अगर हम एक जो है वो 80 ले लें और दूसरा जो है वो 10 ले लें और दोनों का सम करेंगे तो 90 बन जाएगा। या 45 का ले लें, उनका सम करेंगे 90 बन जाएगा। या एक 30 ले लें, एक 60 ले लें, उनका सम करेंगे तो तब भी 90 बन जाएगा। इनके ऐसे दो एंगल जिनका सम करने से 90 बन जाए उनको कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल between 0 and 180 are supplementary if their sum is 180। अगर हम ऐसे दो एंगल ले लें जिनका हम सम करें तो वो 180 बन जाए, उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मसलन एक एंगल जो है हम 150 ले लें और एक 30 ले लें, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो 180 बन जाएगा। तो इनको हम कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे दो एंगल जिनका सम करने से 180 बन जाए वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, लेकिन जिनका सम करने से 90 बने वो कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे।